नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई मुद्दा तो है, लेकिन महंगाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस फर्क को समझ लेने से महंगाई पर बात करना आसान हो जाएगा। यह पहली बार हुआ है जब भारत में एक राजनीतिक वर्ग के रूप में महंगाई के सपोर्टर का उदय हुआ। महंगाई के ये सपोर्टर कहीं भी आराम से महंगाई के पक्ष में तरह तरह की दलीलें देते हैं और शास्त्रार्थ जीत जाते हैं। कई बार इनकी ताकत के कारण भी लोग शास्त्रार्थ हार जाते हैं। महंगाई के सपोर्टरों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने महंगाई को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया। लोगों की जेब से कमाई रेत की तरह सरक रही है, लेकिन जुबान पर महंगाई के विरोध में वैसा नारा तो कतई नहीं जैसा हुआ करता था। अगर प्रधानमंत्री को महंगाई पर बात करनी थी या पेट्रोल डीजल पर बात करनी थी, तो क्या उन्हें अलग से इसकी बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी? कोविड की बैठक में पेट्रोल की बात हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई की बहस किसी और दिशा में मुड़ जाए, इसके लिए यह सब किया गया। आपने सरकार से कहा, हमें जिस चांद का वादा किया था वो चांद कहां है? तब सरकार ने दूरबीन की दिशा मोड़ दी और कहा, अब तारों को देखो, आसमान तो तारों से भरा है, हर तारा अपने आप में चांद है। दूरबीन का मोड़ देना ही बहस की दिशा मोड़ देना है। आप तारों को कोसने लग जाते हैं कि इनके कारण आसमान में असली चांद ढक गया है। महंगाई पर चर्चा नहीं, महंगाई को लेकर बीजेपी बनाम गैर बीजेपी राज्यों की चर्चा शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। क्या वो केवल राज्यों के टैक्स के कारण बढ़े हैं? केवल गैर बीजेपी राज्यों के टैक्स के कारण बढ़े हैं? तीसरा, क्या केंद्र सरकार के टैक्स के कारण बढ़े हैं? जैसे आप हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र बनाम राज्य के डिबेट में फंसाए गए और अब राज्यों में बीजेपी बनाम गैर बीजेपी के डिबेट में उलझाए जा रहे हैं, ताकि आप यह बात भूल जाएं कि पेट्रोल कितना सस्ता होना चाहिए। 100 दिख रहा है आपको यह नंबर बहुत बड़ा दिख रहा होगा। याद कीजिए, जब पेट्रोल 70 रुपया हुआ करता था, तब 70 इतना ही बड़ा दिखता था और भारत बंद तक हुआ था। आप कितने गुस्से में थे? आपने तब भी सब्र कर लिया जब पेट्रोल 80 रुपया लीटर हुआ, 90 रुपया लीटर हुआ और फिर पिछले साल 100 रुपया लीटर हो गया। तब से 100 रुपया लीटर बेस प्राइस बना हुआ है। अब आपको 100 रुपया छोटा दिखे, इसलिए 111 बनाम 121 के रेट के झगड़े में उलझाया जा रहा है, ताकि आप चांद छोड़कर तारों को देखने लग जाएं और गिनने लगे कि कहां 103 है, कहां 107, कहां 111, कहां 121। जब 2012 में 70 रुपया हुआ, तब लोग सड़कों पर आए। संतों ने ऐलान किया पेट्रोल इससे भी कम होगा। उस समय आपको 70 कितना बड़ा लगता था, अब 70 छोटा लगता है। सरकार चाहती है कि 100 भी छोटा लगे। जब से आप महंगाई के सपोर्टर हुए हैं, मुझे तो लगता है कि अब आपको 100, 70 ये सब छोटा लगने लगा है। अगर आप महंगाई के सपोर्टर हैं तो शर्तिया बता सकते हैं कि आपको 100 रुपया लीटर छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है। तभी तो जिन्होंने 70 रुपया लीटर को बहुत ज्यादा माना था, उन्हें अब इस सवाल से ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गुस्सा हो जाते हैं। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी, आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। बहस उत्पादन नया सकल घरेलू